उषा एयर कूलर्स, ठंडक प्यार भरी। आज सभी देशवासियों को बदरपुर विधानसभा और जैतपुर के जितने भी मेरे क्षेत्रवासी हैं उन सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा हर साल उनके घर में खुशियां लाए, लक्ष्मी का वास हो और उनकी पूरी कामनाएं जो उनकी एक उम्मीद होती है कि मेरा हर साल मेरे परिवार में कोई अच्छी खुशियां बने, तो ऐसी शुभकामनाएं मैं पूरे क्षेत्र को देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाओं सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ओजोन का समस्या है और ओजोन की समस्या से लड़ते हुए पूरी जो विधानसभा है बदरपुर की आज लड़ रही है। मैं एक साफ सीधी बात पूछने वाला हूँ, क्या ओजोन हटेगा या नहीं हटेगा? कैसे हटना है उस पर तो राजनीति चल ही रही है। देखो, ओजोन तो हटेगा, आज नहीं हटेगा कल हटेगा, लेकिन जो ओजोन का जन्मदाता है उसने जो क्षेत्र में राजनीति करी है, जो नेता प्रतिपक्ष है रामवीर जी, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, ओजोन हट गया। प्रदेश उपाध्यक्ष जो प्रदेश के उनके अध्यक्ष हैं पूर्व मनोज तिवारी, ओजोन तो गुल हो गया। इस तरह की राजनीति जो क्षेत्र में हुई है वो आप सबने देखी है। 2008 में जब ओजोन लगा, आज 2020 हो गया, 12 साल हो गया है। जब 2022 के अंदर नगर निगम के चुनाव होंगे, जिस तरह प्रभु राम जी 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या आए थे और वहां पे घी के दिए जले थे, तो एक आस क्षेत्र को जरूर देंगे हम। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में जब 2022 का जो चुनाव होगा नगर निगम का, नेताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाएंगे। आम आदमी पार्टी के द्वारा दिए गए उम्मीदवारों के साथ हम लगेंगे और उनको जिताने के बाद, क्योंकि दिल्ली में सरकार हमारी है, नगर निगम में सरकार हमारी होगी। जो ओजोन के ऊपर ये जो भाजपा के जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्षद हैं, ये जो रोटी सेकते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि ओजोन हट गया और एक तरफ ओजोन के नाम पे मकानों को तुड़वाते हैं, उगाहियां करते हैं। ये सारी चीजें बंद करेंगे और रामवीर को हमारे साथ लगकर 2022 के बाद ये ओजोन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी दिल्ली में सरकार हमारी है, हम मानते हैं। और मैं आपके संदेश से, आपके द्वारा रामवीर तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस ओजोन में एक राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में आपके साथ है। हमें बताइए कि ओजोन कैसे हटेगा, दिल्ली सरकार आपका कैसे सहयोग कर सकती है, जनता के भलाई के लिए हम सब एक होकर कैसे ओजोन को हटाएं। हम ये आपके माध्यम से मैं उनको संदेश पहुंचाना चाहता हूं। नहीं तो तैयार रहें, यही वो जनता है, अगर जब सर पे बैठाती है तो गिराने में टाइम नहीं लगाती है। ये ओजोन हटेगा, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता इसकी पूरी ताकत लगाएगा और 2022 के चुनाव में इसको जवाब देकर और सरकार से इसका रास्ता निकालकर इसका प्रयास पूरा करेंगे। मीठापुर गोल चक्कर एमसीडी ने ही बनाना था, लेकिन इतने साल क्यों लग गए? आप रामवीर जी कहते हैं कि मेरे थ्रू ये बना है। मैं तो ये कह रहा हूं, जब से उन्होंने राजनीति करी है क्षेत्र की 93 से लेकर आज तक, उनको ये तो अनुभव होगा कि कौन आदमी, कौन सी सरकार, कौन कैसा फंड दे रही है और कैसे क्षेत्र में विकास। मेरे से ज्यादा नॉलेज है, बहुत बड़े नेता हैं, नेता पक्ष भी हैं, मंत्री का दर्जा है और मंत्री का जब दर्जा होता है तो उनको सारी चीज पता होती है। अगर ये एमसीडी को ही बनाना था, क्योंकि 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनके प्रयास से दिल्ली सरकार में हम एक फंड लेके आए 23 लाख रुपए का। 23 लाख रुपए का फंड हमने जो है सिंचाई विभाग यूपी को हमने दिया इस गोल चक्कर को बनाने के लिए, क्योंकि योजना सारी की सारी आम आदमी पार्टी के द्वारा इसकी योजना बनी। उस फंड को 2019 में रिलीज करा यूपी सरकार सिंचाई विभाग के लिए। अगर ये गोल चक्कर आपने एमसीडी के द्वारा बनाया है तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, मीडियम के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि मिलते तो हमें है ही नहीं, तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि एमसीडी ने जो गोल चक्कर बनाया उसमें कितना फंड हुआ रिलीज, ठीक है, किस ठेकेदार को दिया है और उसकी प्रक्रिया क्या है रोड बनाने की। जो उन्होंने रोड बनाया उसके लागत के साथ साथ उसकी पूरा जो है जो टेंडर उन्होंने पास करा उसकी एक प्रक्रिया हमें भी, उसके जो उसका फॉर्म है या उसकी जो भी टेंडर पास हुआ उसका हमें बताएं कितने का पास हुआ। अगर एमसीडी को ही बनाना तो 5 साल क्या सो रहे थे वो। एमसीडी में सरकार आज से उन्हीं की है,
मेयर उन्हीं का है लगातार। तो ये अभी उनसे जवाब मांगा जाएगा कि दिल्ली सरकार का दिया पैसा, सांसद जी कहते हैं हमने बनाया, उनका दिया हुआ पैसा, और मेयर का एमसीडी के द्वारा हुआ दिया पैसा, वो उनका हिसाब दें। फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। सरकार, उनकी दिल्ली सरकार ने पैसे दिया, एमसीडी ने दिया या सांसद के द्वारा पैसा मिला। सर मेरा सवाल है आपसे, नहर पार ओजोन की सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेके आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी अगर निगम में सरकार बन जाती है तो आपने कोई खाका तैयार किया, किस तरीके से आप आगे कोई प्रक्रिया करेंगे, या केवल हवा में, जैसे रामवीर जी भी जीते हैं वो ओजोन को ही लेकर जीते, उन्होंने हर अपनी जो भी मीटिंग करी है, हर मीटिंग में ओजोन की बात करी है कि मैं आते ही ओजोन हटा दूंगा, लेकिन अभी तक न उन्होंने ओजोन के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जनता अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है। क्या आप अपने वादे को भी हवाई की तरह बात कर रहे हैं, या इस पे कोई आपने ठोस प्रक्रिया अपनाएंगे, और वो खाका क्या है, क्योंकि आप निगम में आएंगे। मेरा पूरा सवाल इसलिए मैं इसको भूमिका बना रहा हूँ कि ताकि जनता को संतुष्ट रूप से जवाब मिल सके कि सर, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, कि आप जो भी प्रक्रिया आगे अपनाएंगे, वो केंद्र में तो वही बैठी है भाजपा सरकार, फिर आप जीतने के बाद भी कहेंगे कि हमने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन भाजपा सरकार काम नहीं करने दे रही, तो जो नहर पार की जनता वो आपके वादे पे खरा क्यों उतरे, आपको ऐसा क्यों माने कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और सत्य कह रहे हैं, आपके साथ लगे, जो कि नेता प्रतिपक्ष के साथ लगकर उन्होंने उनको जिताया, लेकिन वो आज भी वहीं के वहीं। सवाल का जवाब। देखो, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि हम इसलिए क्यों कह रहे हैं कि जो एमसीडी जो ओजोन की आड़ में जो तोड़फोड़ कर रही है, एक तो वो तोड़फोड़ रुकेगी, क्योंकि जब पार्षद आम आदमी पार्टी के होंगे, मेयर जो आम आदमी पार्टी का होगा, और सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, जब दो जगह अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो ये जो तोड़फोड़ है उससे राहत सबसे पहले हम दिलाएंगे। क्योंकि गरीब आदमी घर बना लेता है, उसके बाद प्रशासन जो हथौड़ा चलाता है उस हथौड़े से ही डर लगता है, जब भी उसको पता चलता है कि मेरे क्षेत्र में ओजोन लगा हुआ है। जब तक वो घर बनाना होता है, जब तक उसको नहीं पता मेरे क्षेत्र में। दूसरी बात ये रही कि दिल्ली सरकार के विधायक डीडीए में मेंबर है, एक भागीदारी है उनकी, और उनके माध्यम से देखो मेन चीज क्या है कि उनके सामने रखे कौन, दुखड़ा है जो रोने का नहर पार का कि ओजोन से हम परेशान हैं, उसको रखे कौन। आज तक तो भाजपा के जितने भी नेता हैं, पार्षद, वो राजनीति के कुछ कर रहे नहीं है। हम इसका पूरा ढांचा तैयार करेंगे, इसकी पूरी फाइल तैयार करेंगे कि ओजोन शब्द है क्या, ओजोन है कहाँ। हम पूरी जनता के साथ मिलकर, ILO के साथ मिलकर, यहाँ के सामाजिक लोगों के साथ मिलकर ढांचा पूरा तैयार करेंगे, और जो हमारी दिल्ली सरकार की जो बैठे हुए डीडीए में मेंबर, उनके साथ बात करके वो डीडीए में बात रखेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल चीज है। एनजीटी के अंदर जो केस चल रहा है उसमें एक डिमार्केशन करानी है खाली, इसका कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि रामवीर जी को पता है जिस दिन ओजोन हट गया उस दिन आपकी राजनीति खत्म। अगर यही मैं आपके बीच में पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, अगर कांग्रेस 370 और 35 से राम मंदिर पे फैसला कर जाती आज से कई साल पहले, तो आज भाजपा का जन्म नहीं होता। तो आज उनको पता है रामवीर को कि भाई अगर ये आपका ओजोन हट गया तो मेरी राजनीति खत्म। लेकिन हम प्रयास करेंगे, हम जनता के साथ मिलकर काम करेंगे, हम जनता के साथ बैठ के बात करेंगे, और ओजोन के ऊपर जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी दस्तावेज होगा उसको इकट्ठा करके, लेकिन एक चीज का वादा जरूर करके करेंगे कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने आज तक जो भी कहा दिल्ली के अंदर, चाहे वो बिजली की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, जो कहा वो करा। तो हमारा काम है, हम ऐसे एक नेक व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, एक ऐसे सज्जन आदमी के साथ चल रहे हैं जो परमात्मा ने पता नहीं कौन सी शक्ति दी है उन्हें दिल्ली में काम करने की। हम ऐसे उस साथी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे एक पार्टी के कार्यकर्ता है। राम सिंह नेताजी एक अपने आप में एक धर्म के नेता हैं यहाँ के क्षेत्र के, जो कहते हैं वो करते हैं। उनके ये नहीं है कि करनी में कोई अंतर है, लेकिन रामवीर के करने और अंतर दोनों में अंतर है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता नहर पार की जनता के साथ खड़ा है, एमसीडी के हथौड़े को बचाने के लिए खड़ा है, युवाओं को रोजगार देने के लिए खड़ा है, नहर पार मकान बनाने के लिए खड़ा है, नहर पार और माली का हक दिलाने के लिए खड़ा है, और ओजोन की लड़ाई को समाप्त करने के लिए खड़ा है।